नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद रोहित में। मैं आपका अपना रोहित कटियार लेके आया हूँ एक नई सीरीज जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, राजस्थान पीटीआई में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पहले वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, एटीपी किसमें भंडारित होता है? तो एटीपी किसमें भंडारित होता है? ये ऑप्शन जो दिए हैं, मांसपेशी, पित्त की थैली, पेनक्रियाज और यकृत, ये सारे गलत है ऑप्शन है। एटीपी जो होता है कोशिका में भंडारित होता है। ये व्याख्या दी है इसकी, देख लेते हैं क्या दिया है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। एक ऊर्जा अणु है जो समानता शरीर की सभी कोशिकाओं में भंडारित होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में भंडारित होता है। हालांकि इसका अत्यधिक मात्रा संचय जो होता है मांसपेशी कोशिका में होता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उसमें अंतर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? डीएनए जांच द्वारा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन डी सही है। यूपी टीजीटी सन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। डीएनए व्याख्या, डीएनए जांच के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उसमें अंतर किया जाता है। डीएनए के रूप चित्र की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इस खोज के लिए इनको, डीएनए की खोज के लिए इनको जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या दिया है। वसा अनुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी? बीएन झा ने दी। यह परिभाषा बीएन झा ने दी है। ये भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में आया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और भी परिभाषाएं इसमें एक दो दी हैं, वो भी देख लेते हैं। एच.ए. पीटरसन के द्वारा क्या दिया है? एच.ए. पीटरसन के द्वारा जो दी है परिभाषा क्या है? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वसा अनुक्रम कहते हैं। वुडवर्ड के अनुसार वसा अनुक्रम में वह सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय जीवन का प्रारंभ करते समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भधारण के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। बीएन झा के अनुसार वही परिभाषा है। वसा अनुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आनुवंशिकता, पर्यावरण और जलवायु, ये वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं तीनों, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। यूपी टीजीटी 2019 में 9 में आया हुआ क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु तीनों वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। वृद्धि व विकास को आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु तीनों वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं, वह कोशिकाओं के अंदर मौजूद कथपथ सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं।
जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन। जो अपने माता पिता से संतानों में आते हैं उन्हीं को जीन कहते हैं। यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ है। व्याख्या इसकी भी दी है, देख लेते हैं क्या है। जो लक्षण माता पिता से संतान में पहुँचते हैं, जो लक्षण माता पिता से संतान में पहुँचते हैं उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिक विशेषताओं जो वर्ग, रक्त वर्ग, त्वचा का रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं। ये कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें जीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्या दिया है? मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। कितनी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है मानव में? 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं मानव में। अब 20 ऑप्शन सही है, देख लेते हैं इसका व्याख्या। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होती है। इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम मतलब समान होते हैं दोनों में, महिला और पुरुष में। एक जोड़ी 23वीं जोड़ी जो होती है लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र में 2 यक्ष गुणसूत्र क्या होता है? 2 यक्ष गुणसूत्र होते हैं, और जबकि नर में 1 यक्ष और 1 वही गुणसूत्र पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या दिया है। व्यक्तिगत भेद किसके कारण होता है? किसके कारण होता है व्यक्तिगत भेद? बताइए किसके कारण होता है? वसा अनुक्रम वातावरण प्रभाव के कारण। वसा अनुक्रम वातावरण प्रभाव के कारण होता है व्यक्तिगत। शारीरिक दक्षता एवं व्यक्तिगत भेद विशेष व्यक्ति के कारण होता है तथा इसे प्रभावित करने में वसा अनुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान होता है। लेप्टन के अनुसार प्रेरक गुण और जेनेटिक मेकअप की नींव पर व्यक्तित्व टिका है। इसी पर इसके व्यवहार का निर्माण होता है। वातावरण की सभी स्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 34। क्या दिया है 34 नंबर क्वेश्चन? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अभी ऊपर बताया गया है, वसानुक्रम और वातावरण। ऑप्शन डी सही है। यूपी टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। रंग वर्णाधाता कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है व्यक्ति? लाल और हरा। लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता है दूर से। यूपी टीजीटी परीक्षा 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या दिया है। रंग वर्णाधाता आँखों का एक रोग होता है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। ठीक है, यह अवस्था अक्सर आनुवंशिक होती है। इसके कारण कुछ नेत्र रोग दवाई भी शामिल है। वर्णाधाता आमतौर पर लाल और हरे रंग के प्रकाश में जो है अंतर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति को किन 2 रंगों में भेद करने में असुविधा होती है? तो किस में होती है? यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ है, लाल और हरे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है
किसके गुणसूत्र से होता है बच्चों का लिंग निर्धारण? पिता के गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए सही है। इसका दिया है ये मानव में संतान के लिए निर्धारित सेक्स डेट हाँ देख लेते हैं। मानव में संतान के लिंग निर्धारण सेक्स डिटरमिनेशन में पुरुषों की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक है, क्योंकि पुरुषों में यक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में जो है यक्स एक्स पाए जाते हैं। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री मतलब जो है इस जो पुरुषों में यक्स वाई पाया जाता है और महिलाओं में यक्स एक्स पाया जाता है, इसमें एक ही जाएगा, या तो यक्स या तो वाई। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है तथा इसे अगुणित होता है और युग्म में इसके लिए युग्मनज तो इसका बालक में 44+ यक्स वाई गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44+ यक्स एक्स गुणसूत्र बनाता है। तो किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है लिंग निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 38, होमोफिलिया में क्या होता है? होमोफिलिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। को ऑप्शन बी सही है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें देख लेते हैं। होमोफिलिया एक ऐसा विकार है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यह एक अनुवांशिक रोग है। इसके लक्षणों में कई बड़ी व गहरी खरोंचें, जोड़ों में दर्द, सूजन, अनपेक्षित रक्तस्राव, मूत्र व मल में रक्त का शामिल होना, ये लक्षण है इसके। और अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, हेंसले को कहा जाता है। सॉरी, मैंने ये कोई ऑप्शन जो है गलत बता दिया था। इसका अनुवांशिकी का जो पिता होगा ये जॉन मेंडल होगा। जॉन मेंडल बी ऑप्शन सही होगा। इसके लिए सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है इसकी व्याख्या भी दी है, देख लेते हैं। गेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रियाई पदारी थे जिन्होंने वसा अनुक्रम के सिद्धांत का विकास किया था। वसा अनुक्रम के सिद्धांत का विकास जो है गेगर जॉन मेंडले ने किया था। इनका यह सिद्धांत मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग पर आधारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। निम्न में से एक अनुवांशिकी अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। अनुवांशिकी अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तेजी, तीव्रता को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। केवीएस और टीजीटी परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सी सही है। क्वेश्चन नंबर दिया भी, व्याख्या भी दी है इसकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो उत्पत्ति मूलक विज्ञान से जुड़ी है। जो जीव विज्ञान की शाखा है जो उत्पत्ति मूलक विज्ञान से जुड़ी है। कुछ विशेषताएं व विशिष्टताएं ऐसी हैं जो बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती हैं। बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती हैं। जो विशेषताएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती हैं। इसमें ऊंचाई,
मतलब अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं अपने आप। और इसमें ऊंचाई, शारीरिक रचना, गति, फुर्ती, बुद्धि, स्वभाव, दैनिक क्रिया शक्ति आदि शामिल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? कैसे होती है लोगों की शारीरिक भिन्नता? आनुवंशिकता के द्वारा। आनुवंशिकता के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। आनुवंशिकता के द्वारा। राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 परीक्षा सन 2011 में यह क्वेश्चन आया। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्या दी है। जीवित प्राणियों में जीन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जीवित प्राणियों में होते हैं जीन बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वृद्धि की दर्जा को नियंत्रित करते हैं। जो विशेषताएं अगली पीढ़ी की ट्रांसफर मतलब हस्तांतरित हो जाती हैं, इन्हें ऊंचाई, शारीरिक रचना, रंग, गति, स्वभाव, दैनिक क्रियाशीलता आदि शामिल होते हैं। इस प्रकार लोगों की शारीरिक भिन्नता आनुवंशिक होती है। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको इससे और अच्छी वीडियो देता रहूँगा लाके। क्वेश्चन नंबर अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगमन होता है? तो कौन सा होता है जीव अधिगमन? उदगर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? उदगर का। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी सी सही है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या दी है, देख लेते हैं। उदगर का सहज वृत्ति किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। सहज वृत्ति में कोई प्रशिक्षण शामिल नहीं होते हैं या अंतर्निहित होते हैं और किसी प्रशिक्षण के बिना ही प्रयोग के लिए तैयार करती है। ये प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से प्रेरित होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन कारण ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है? तो कौन सा कारण है ऐसा जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है? जो आनुवंशिक हमको मिलता है, तो वसा अनुक्रम विशेषताएं जो होती हैं उसमें किसी प्रकार का संभव नहीं होता है परिवर्तन। ये क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या इसकी दी है, देख लो। वसा अनुक्रमगत विशेषताएं एक ऐसा कारक है जिसमें समानता किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसा कि हम जानते हैं जीवों के मानसिक और शारीरिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को वसा अनुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जीवों को अपने माता पिता से प्राप्त शारीरिक व मानसिक गुणों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से क्या वसा अनुक्रम का विषय है? क्या वसा अनुक्रम का विषय होता है? जो विषय होता है वो होता है व्यक्तित्व का लक्षण इसमें होते हैं। केवीएस टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवों के वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं अर्थात प्रेरित होते हैं, वसा अनुक्रमगत आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये कंकाल तंत्र आ गया है टॉपिक हमारा, और यह कंकाल तंत्र जो टॉपिक है अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो थी और अब जो वीडियो आएगी वो कंकाल तंत्र के टॉपिक जो है
क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।